आप सभी की जो टेस्ट सीरीज चल रही है और उन टेस्ट सीरीज का जो वीडियो सॉल्यूशन दिया जा रहा है उसी क्रम में फिर से आप सभी के जो द्रव्यगुण विज्ञान और भेषज कल्पना की जो टेस्ट सीरीज थी, पहली टेस्ट सीरीज जिसमें 50 प्रश्न दिए गए थे, उनके वीडियो सॉल्यूशन को हम देखेंगे कि कैसे किस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है और क्यों देना है। कई बार आपको बताया गया है कि ज़्यादा प्रश्न बनने की जो संभावना है परीक्षा में वो द्रव्यगुण विज्ञान, भेषज कल्पना और प्रसूति से ज़्यादा प्रश्न बनने की संभावना है। स्वास्थ्यवृत्त भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ से प्रश्न ज़्यादा बन सकते हैं, परिचर्या से भी ज़्यादा प्रश्न बन सकते हैं। तो परिचर्या, स्वास्थ्यवृत्त, द्रव्यगुण विज्ञान, भेषज कल्पना और प्रसूति, ये 4 विषय ऐसे हैं जिनसे प्रश्न बहुत ज़्यादा बनेंगे। ठीक है, तो इन पे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। ध्यान सब पे दीजिए, लेकिन इन विषयों पे अलग से आप ज़्यादा ध्यान दीजिए क्योंकि समझने में भी थोड़ी सी दिक्कत है। ये ज़्यादातर संस्कृत से संबंधित शब्द इसमें सम्मिलित हैं। तो हम देखते हैं कि पहला प्रश्न आपका इस टेस्ट सीरीज का है क्या। पहला प्रश्न कह रहा है, द्रव्य के गुण कर्म और विविध प्रयोग का जहां पर वर्णन किया गया हो उस शास्त्र को कहते हैं। द्रव्य के गुण कर्म और विविध प्रयोग का जहां पर वर्णन किया गया हो उस शास्त्र को कहते हैं। उस शास्त्र को, क्योंकि यहाँ पे सबसे जरूरी चीज क्या है, द्रव्यगुण के गुण कर्म, द्रव्य के गुण कर्म और विविध प्रयोग का जहां पर वर्णन किया गया हो उस शास्त्र को हम द्रव्यगुण विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यगुण विज्ञान। तो जहां पर द्रव्यों के गुणों का, कर्मों का, उनके प्रयोगों का वर्णन किया गया हो उसे हम द्रव्यगुण विज्ञान कहते हैं। उसी तरह से अगला प्रश्न यदि देखा जाए तो कई बार आप पढ़े भी होंगे, बताया भी गया है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना आयुर्वेद का है। तो स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा करना आयुर्वेद का प्रयोजन है, उद्देश्य है। ठीक है, उसी तरह से कई बार बताया गया आयुर्वेद जो है ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो क्या करता है, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करने का कार्य करता है। ठीक है, और जो रोग हैं, रोगी हैं, उनको रोग विमुक्त करने का भी कार्य करता है। अगला प्रश्न अगर देखा जाए तो वो है, द्रव्यगुण शास्त्र के कितने पदार्थ हैं। तो द्रव्यगुण शास्त्र के जो पदार्थों की संख्या है वह 7 है। कितने पदार्थ हैं? 7 हैं। और 7 पदार्थ जो आपको बताया जा रहा है उसमें रस, गुण, वीर्य, विपाक, इस तरह से जो चीजें हैं वह सम्मिलित की गई हैं। तो वो पदार्थ जो हैं द्रव्यगुण शास्त्र के 7 पदार्थ सम्मिलित किए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, जिसमें यहाँ पे गण हो गया, आप गुण कर लीजिएगा, जिसमें गुण क्या है, जिसमें गुण और कर्म समवाय संबंध, समवाय का मतलब क्या है कि एक दूसरे से संबंध हो, संबंध से आश्रित है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम द्रव्य कहते हैं। ये चीज दिमाग में रखिएगा, जिसमें गुण और कर्म, जिसमें गुण भी हो, कर्म भी हो, और समवाय का मतलब एक दूसरे से समान संबंध अगर रखते हो, आश्रित हैं, समवाय संबंध से आश्रित हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, द्रव्य। तो हम कई बार बताएं कि आयुर्वेद के अंतर्गत जो द्रव्यगुण विषय है उसमें द्रव्य जब भी कहा जाएगा तो आप औषधि पदार्थ को समझिएगा। औषध पदार्थ को ही हम द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? औषध पदार्थ को द्रव्य कहते हैं। चाहे किसी वृक्ष का कोई विभाग हो गया, कोई वृक्ष का कोई भाग हो गया, या उनसे संबंधित जो पदार्थ हो गए उन्हें ही द्रव्य कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न कह रहा है, जो द्रव्य में समवाय संबंध से रहते हैं, निश्चेष्ट एवं निष्क्रिय होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। यहाँ पे वही प्रश्न है, समवाय संबंध से रहते हैं लेकिन उसमें क्या है, निश्चेष्ट एवं निष्क्रिय होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। निश्चेष्ट भी होते हैं, निष्क्रिय भी होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं गुण। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, गुण। जब आपके जो पदार्थ द्रव्यगुण में बताया गया है, पदार्थ 7 होते हैं, तो उसी 7 पदार्थों में से एक गुण भी है जिसे कहा जा रहा है जो द्रव्य में समवाय संबंध में रहते हैं, निश्चेष्ट। निश्चेष्ट का मतलब जो शरीर में अपने प्रभाव को दिखाते हैं, निष्क्रिय होते हैं, उन्हें हम कहते हैं गुण। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है, जो संयोग और विभाग में कारण हो उसे कहते हैं। जो संयोग और विभाग में कारण हो उसे
हम कर्म कहते हैं। संयोग और विभाग में यदि कारण है तो उसे क्या कहा जाता है? कर्म कहा जाता है। ठीक है। उसी तरह से अगला यदि प्रश्न देखा जाए तो कह रहा है कि द्रव्य में जो आस्वाद होता है, बहुत ही आसान है, जब भी आस्वाद का विषय है, स्वाद का विषय है, तो उसे हम कहते हैं रस। तो यह पदार्थ क्या है? रस है। जब आस्वाद आए तो आस्वाद को क्या कहते हैं? रस कहते हैं। ठीक है। उसी तरह से अब देखिए, कह रहा है अर्जुन का हृद कर्म, अर्जुन का हृद कर्म इनमें से किसको दर्शाता है? तो अर्जुन का हृद कर्म जो है इसमें से प्रभाव को दर्शाता है। हृद कर्म का मतलब क्या? अर्जुन क्या है? हृदय के लिए कार्य करता है, हृदय के लिए बहुत अच्छी औषधि है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसके कर्म को हम प्रभाव कहेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है शंखपुष्पी का मेध्य कर्म इनमें से किसको दर्शाता है? तो शंखपुष्पी का मेध्य कर्म क्या है? वह क्या है? प्रभाव है। मेध्य क्या है? मेध्य का मतलब जब भी मेध्य की बात हो तो बुद्धि से समझना चाहिए। किससे समझना चाहिए? बुद्धि। बुद्धि को ही हम मेध्य कहते हैं, यादाश्त कहते हैं, मानसिक बल कहते हैं। तो शंखपुष्पी का मेध्य कर्म शंखपुष्पी के प्रभाव, पदार्थ, शंखपुष्पी में जो पदार्थ है प्रभाव, उसको दर्शाता है। ठीक है। और शंखपुष्पी मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छी औषधि है, बहुत प्रभावकारी औषधि है। अगला कह रहा है हरितकी, विवितक, आम्लकी। आप चीज इसमें याद रखिएगा, जो चीज आप बताएं, हरितकी को हम हर्रे कहते हैं, विवितकी को बहेड़ा कहते हैं, और आम्लिकी को आंवला कहते हैं। क्या कहते हैं? आंवला। तो ये तीन ऐसी औषधियां हैं जिनको संभाग में अगर मिलाते हैं तो आम्लकी, ये सभी जो है त्रिफला के कंटेंट होते हैं। क्या होते हैं? त्रिफला होते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है ये सभी, क्योंकि पदार्थ के अंतर्गत पूछ रहा है ना, तो द्रव्य है, गुण है, विपाक है, क्रम है। तो आप देखिए यहाँ पे ये तीनों क्या है? द्रव्य है। क्या है? तीनों द्रव्य है। तो हरितकी, विवितक, आम्लकी, ये तीनों क्या है? फल है, और ये द्रव्य है एक तरह से, क्योंकि पदार्थ में हमने बताया कि औषध के चाहे वृक्ष के जो भी पार्ट हों वो सब क्या है? पदार्थ के अंतर्गत आएंगे, द्रव्य होंगे। तो हमने बताया कि इन तीनों को हम त्रिफला कहते हैं। इनको समभाग में लेने को भी त्रिफला कहते हैं, या एक संबंधित, दो संबंधित, तीन के अनुपात में भी अगर हम लेते हैं तब भी त्रिफला ही कहा जाता है। मतलब एक भाग जो है आपका आंवला, दो भाग बहेड़ा और तीन भाग हरितकी, मतलब हर्रे, प्रयोग में लेंगे तो इसे त्रिफला कहते हैं। संभाग भी लेंगे तब भी त्रिफला कहा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है बलवान रोगी को कैसे औषध सेवन कराना चाहिए? तो बलवान रोगी है तो उसे कैसे औषध सेवन कराना है? प्रातः खाली पेट। आपको पहले ही बताया गया है कि जो भी रोगी बलवान है तो ज़्यादातर खाली पेट वाली औषधियाँ जो हैं बलवान रोगी को ही दे जाती हैं, क्योंकि उनकी जठराग्नि, उनका शरीर की जो क्षमता है वो इस हिसाब से होती है कि प्रभावकारी अगर औषधि है तो उनको ज़्यादातर, तगड़ी औषधि है तो ज़्यादातर नुकसान पहुंचाने की संभावना कम होती है। इसलिए जो बलवान रोगी हैं उन्हें प्रातः खाली पेट ही औषधि देने का नियम बताया गया है। अगला प्रश्न देखिए, अब बात आती है आचार्य चक्रपाणी की। आचार्य चक्रपाणी ने औषध अपेक्षा से कितने काल का है? औषध अपेक्षा मतलब औषधियों के लिए काल का मतलब कितने समय बताए हैं आचार्य चक्रपाणी ने? तो आचार्य चक्रपाणी ने औषध काल जो बताया है वह 10 बताया है। कितना बताया है? 10 औषध काल, मतलब कि औषधि सेवन करने का जो काल है वो चक्रपाणी ने 10 बताया है। ठीक है। उसी तरह से अगला प्रश्न अगर देखा जाए, क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है इनमें से भोजन के आदि के विभाग है। आदि और अंत, आदि के विभाग का मतलब क्या है? शुरू वाले जो विभाग हैं, इनमें से भोजन के आदि के विभाग है बिना भोजन किए, भोजन के पश्चात, दोनों। तो बिना भोजन किए और भोजन के पश्चात, ये दोनों चीजें जो हैं सही होंगी। तो आदि के जो विभाग हैं इनमें से भोजन के, वो दोनों हैं बिना भोजन किए भी और भोजन के पश्चात में, मतलब कि शुरू वाली जो चीज है। तो आदि के विभाग का कहने का मतलब क्या? दवा जो खाने का जो विषय है भोजन के किए बिना भी हो सकता है, भोजन खाने के पश्चात भी हो सकता है। अगला, अब यहाँ पे देखिए, कह रहा आचार्य बागभट्ट ने किस काल को अतिरिक्त मानते हुए एकादश भेषज काल बताया है, या भैषज कहिए या भेषज कहिए? तो उन्होंने निसी, बागभट्ट ने एक और काल बताया है निसी। निसी का मतलब रात्रि से है, रात से है,
तो इन्होंने एक अतिरिक्त काल बता दिया है, निसी औसत सेवन काल बाघभट्ट ने। तो 11 औसत काल हो गए, चक्रपाणी के 10 और एक बाघभट्ट के लेकर के 11 हो गए। ठीक है, अगला देखा जाए, प्राग भक्त किसके ओर संकेत करता है। हमने जब भी बताया कि जब भी आप भक्त आए तो भक्त का मतलब किससे समझिएगा, भोजन से। जहां भी भक्त आएगा वहां का मतलब आपको समझना है भोजन। कई जगह भक्त जो है भात को भी कहा गया है। भक्त किसको कहा गया है, भात को, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कह रहा प्रागभक्त भक्त जो है किसकी ओर संकेत कर रहा है, तो प्रागभक्त जो है संकेत कर रहा है भोजन पूर्व, मतलब प्रागभक्त काल अगर बोलेगा तो भोजन के पहले आपको समझना है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है हिक्का रोग में हल्के भोजन में डैश औषध दी जाती है। तो हिक्का रोग के में हल्के भोजन में भोजन के पूर्व और अंत में औषधि दी जाती है, मतलब कि भोजन से पहले और भोजन के बाद औषधि दी जाती है। हल्के भोजन के पहले और बाद में औषधि दी जाती है। हिक्का रोग किसे कहते हैं, हिचकी को। और वह हिचकी रोग कब होगी, जब लगातार आती है तभी। नॉर्मल अगर सामान्यतः हिचकी आ रही है तो उसे हिक्का नहीं कहेंगे। अगला आता है प्रश्न, आचार्य शारंगधर ने कितने औसत काल माने हैं। तो शारंगधर के जो औसत काल हैं वह जो है 5 औसत काल शारंगधर के हैं। उन्होंने मुख्यतः प्रातः काल, सायं काल, रात्रि काल, इस तरह से जो काल है निर्धारित कर दिए हैं। सामान्यतः ही बताएं तो 5 इनके औसत काल है। सबसे कम औसत सेवन काल जो है शारंगधर के ही है। ठीक है, अगला कह रहा है यदि औषध सेवन काल का सही से पालन न किया जाए तो क्या होगा। तो औषध सेवन मतलब कि सेवन काल है उसका सही से पालन नहीं किया जाएगा तो समुचित लाभ नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा, समुचित लाभ नहीं होगा। ये सामान्य सा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखा जाए, कह रहा है चिकित्सा में अनुपान किसे कहते हैं। कई बार बताया गया अनुपान का मतलब क्या, अनुशः पीयते इति अनुपान। अनुशः पीयते इति अनुपान मतलब जो औषध के साथ पिया जाए उसे ही अनुपान कहते हैं। तो चिकित्सा में अनुपान किसे कहते हैं, द्रव द्रव्य को। द्रव का मतलब लिक्विड को, लिक्विड वाले पदार्थ को अनुपान कहते हैं कि मतलब दवा के साथ भी ले सकते हैं, दवा के बाद भी ले सकते हैं, तो अनुपान कहा जाता है उसे। ठीक है, तो चिकित्सा में अनुपान द्रव द्रव्य को कहा जाता है। जैसे उष्णोदक हो गया, कई बार आपको मिल जाएगा उष्णोदक। ठीक है, उष्णोदक, तो उष्णोदक अगर कहा जा रहा है उष्णोदक, तो उष्णोदक का मतलब गर्म पानी को, उष्णधन उदक, जब भी उदक आए तो उदक का मतलब कई बार बताया गया है पानी। ठीक है, तो उष्णोदक का मतलब क्या है, गर्म पानी। ठीक है, क्षीर, गर्म पानी, क्षीर किसको बोला जा रहा है, दुग्ध को, दूध को क्षीर बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं, सुखोष्ण भी आता है, क्या आता है, सुखोष्ण। तो सुखोष्ण का मतलब क्या है, गर्म पानी के साथ घी, गर्म पानी के साथ अगर घी बोलेंगे या घृत कहेंगे तो उसको सुखोष्ण कहा जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें द्रव रूप में ही हैं तो इन्हें अनुपान कहा गया। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि आचार सुश्रुता अनुसार कृष व्यक्तियों के लिए किस प्रकार के अनुपान का प्रयोग किया गया है। कृष किसे बोला गया है, कृष किसे है, पतला, कोई पतला व्यक्ति है, दुबला है तो उसे कृष कहा गया है। तो आचार्य सुश्रुता अनुसार कृष व्यक्तियों के लिए किस प्रकार के अनुपान का प्रयोग कहा गया है। तो जो कृष हैं उनको शूरा का अनुपान बताया गया है। शूरा अर्थात जो मदिरा है उसका प्रकार बताया, मतलब ये जो सुरा है संधान से बनाया जाता है। संधान का मतलब चीजों को, औषधि द्रव्यों का किण्वन करके, फर्मेंटेशन करके बनाया जाता है। सूरा संधान किया जाता है। औषधि द्रव्यों को जल के साथ लंबे समय के लिए मृत पात्र में, मतलब कि मृतिका पात्र में, मिट्टी के पात्र में रख दिया जाता है, उसे ही सूरा कहा जाता है। तो ये कृष व्यक्तियों के लिए सूरा का अनुपान सुश्रुत बताते हैं। ठीक है, मदिरा से थोड़ा सा भिन्न है लेकिन इसके अंतर्गत हम इसको पढ़ सकते हैं। अगला कह रहा है स्थूल व्यक्तियों के लिए सुश्रुत ने किस प्रकार के अनुपान का प्रयोग बताया। स्थूल जब बोले तो स्थूल का मतलब मोटे व्यक्तियों की बात हो रही है। तो स्थूल व्यक्तियों के लिए आचार्यों ने, सभी आचार्यों की बात करें लेकिन स्पेशली यहाँ पे सुश्रुत मेंशन है तो आप उस हिसाब से मधुदक लगाएंगे। अभी बताया मधुदक का मतलब क्या है, मधुदक, मधुधन उदक, मधुधन उदक, उदक का मतलब पानी और
मधु मतलब शहद, ठीक है। शहद और पानी जो है स्थूल व्यक्तियों के लिए आचार्य सुश्रुत ने बताया है। तो इसीलिए ज़्यादातर जो मोटे व्यक्ति हैं वो अगर शहद और पानी अगर सुबह लेते हैं या औषध के साथ प्रयोग में लेते हैं तो उनके लिए लाभ होगा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है, स्वस्थ व्यक्तियों के लिए सुश्रुत ने भोजन के मध्य कैसे अनुपान का उल्लेख किया। अगर स्वस्थ हैं तो आप नाना प्रकार के अनुपान का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। नाना प्रकार का मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के, अलग अलग तरह के, भिन्न भिन्न प्रकार के आप अनुपान का प्रयोग कर सकते हो भोजन के मध्य। अगर आप स्वस्थ हो तो छाछ ले सकते हैं, उष्णोदक ले सकते हैं, ठीक है। अलग अलग चीजें आप प्रयोग में ले सकते हो अगर आप स्वस्थ हैं तो। ये कौन कह रहा है? सुश्रुत कह रहा है, ठीक है। हम बार बार कहते हैं कि जब सुश्रुत कहें और चरक का कथन है तो वो सर्वथा सत्य होता है, उसमें भटकने की, भूलने की बात नहीं होती है। बागभट्ट, चरक, सुश्रुत ये मुख्यतः हैं, इनकी जब भी बात आते हैं, ये बृहत्त्रयी के अंतर्गत आते हैं, इनकी ही बातें सर्वथा सत्य होती हैं। बाकी अन्य कोशाकारों और टीकाकारों की बात करना ज़्यादातर सही नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं और वो क्वेश्चन फंस जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं औषधि की दृष्टि से स्नेह का अनुपान क्या होगा। तो स्नेह का अनुपान जो है उष्णोदक होगा। स्नेह का अनुपान क्या होगा? उष्णोदक। स्नेह का मतलब क्या है? तेल। स्नेह का मतलब है तेल। और यह जो है दो तरह से होते हैं, जांगम और अस्थावर। जो स्नेह है कितने तरह के होते हैं? जांगम और अस्थावर। तो जांगम मतलब जो जानवरों से मिलते हैं और अस्थावर मतलब जो पेड़ पौधों से मिलते हैं। तो इनका अनुपान मतलब अगर हमें स्नेह द्रव्य लेना है तो हमें उष्णोदक गर्म पानी के साथ ही लेना चाहिए, ऐसा आचार्यों ने बताया। अगर हमें घी लेना है तो गर्म पानी के साथ लेंगे, हमारे लिए लाभदायक होगा, ठीक है। सॉरी। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है रोग की दृष्टि से रक्त पित्त में किस अनुपान का प्रयोग कर सकते हैं। रोग की दृष्टि से रक्त पित्त में किस अनुपान का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम रोग की दृष्टि से क्षीर का और इक्षुरस। क्षीर तो आपको पता ही है, हमने कई बार बताया, दुग्ध को क्षीर कहा जा रहा है, दूध को। इक्षुरस मतलब गन्ने का रस। तो अगर रोग की दृष्टि से देखा जाए, रक्त पित्त हुआ है, अगर किसी को रक्त पित्त हुआ है तो उसमें अनुपान हम दोनों प्रयोग कर सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन और ब सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, हम बार बार आपको क्या बता रहे हैं कि आप आयोग की परीक्षा देने जा रहे हो, स्टाफ नर्स की परीक्षा देने जा रहे हैं या फार्मासिस्ट की परीक्षा देने जा रहे हो, तो आपके दिमाग में एक चीज़ तो मुख्यतः बैठ ही जाना चाहिए, क्योंकि हमारे आयुर्भास्कर ऐप पे जो टेस्ट कराया जा रहा है, जो भी क्लासेस दी जा रही है, उसमें बार बार आपको बताया जा रहा है कि जो भी भर्ती हो रही है उसमें जिस प्रकार से अंक प्रणाली तय की गई है आयोग के द्वारा या जो भर्ती बोर्ड है उसके द्वारा, उसी हिसाब से टेस्ट के पैटर्न बनाए जाते हैं। तो आपको एक आदत छोड़ देनी होगी कि जो प्रश्न 9 आए उसको नहीं करना है, वो आदत छोड़ दीजिए। जो नहीं आ रहा है उसे छोड़ना है। कई लोग क्या कर रहे हैं, जो नहीं आ रहा है उसे भी कर रहे हैं। अगर यही आदत रही तो आप परीक्षा में बैठोगे तो आपके नकारात्मक मार्क हो जाएंगे, फिर दिक्कत होगी। तो जो आए, कंफर्म आए, सटीक आए, उसको ही आपको करना है। ये चीज़ दिमाग में रखिए, एक मंत्र बना लीजिए कि जो आए उसी को करना है, जो नहीं आए उसे नहीं करना है, ठीक है। अगला देखते हैं, विष में किस अनुपान का प्रयोग इनमें से कर सकते हैं, ठीक है। विष में किस अनुपान का प्रयोग इसमें से कर सकते हैं। तो सिरिसासव। सिरिसासव का मतलब क्या है? सिरिस एक औषधि है। सिरिस एक औषधि है। तो सिरिस आसव, जिसको सिरिसासव कहा गया, तो सिरिस का आसव हम प्रयोग कर सकते हैं किसमें? विष में। तो विष औषधि किसी ने ली है तो उसके लिए सिरिसासव जो है अच्छी औषधि है। अगला कह रहा है कि शरीर के धातुओं के विपरीत गुण वाले द्रव्यों का सेवन क्या कहलाता है। शरीर के धातुओं के विपरीत गुण वाले, तो जो शरीर के धातुओं के विपरीत गुण वाले जो द्रव्य हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विरुद्धाहार कहते हैं। विरुद्धाहार का मतलब ऐसे आहार द्रव्य जिनका स्वाद, जिनका वीर्य, गुण, कर्म, प्रभाव भिन्न हो, एक साथ अगर हम लेते हैं तो उन्हें ही हम विरुद्धाहार कहते हैं, जिनको लेने से हमारे शरीर में व्याधियां होती हैं। तो जो शरीर के धातु के विपरीत गुण वाले हैं उन्हें नहीं लेना चाहिए, आचार्यों ने बताया है, तो उन्हें विरुद्धाहार कहते हैं, ठीक है। अगला देखिए, विरुद्धाहार की एक और चीज आगे जो ज्यादातर कॉमन है, ठीक है, त्वचा रोग का एक मुख्य कारण भी है।
तो देखा जाए, जैसे क्वेश्चन में कह रहा है मछली और दूध दोनों मधुर होने से किस दोष की वृद्धि करते हैं। तो मछली और दूध क्या है, ये दोनों मधुर स्वाद के होते हैं, मधुर स्वाद के होते हैं, और मधुर हैं इसलिए ये शरीर में कफ को बढ़ा देते हैं, जिससे कफ के जो रोग हैं वो हो जाते हैं, कफ संबंधी जो विकार हैं वो होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है सत्तू में यदि जल मिलाकर सेवन करें तो यह डैश है। तो सत्तू में अगर हम जल मिला करके सेवन करें तो वह क्या होगा, संयोग विरुद्ध होगा। सत्तू में यदि जल मिलाकर सेवन करें तो यह संयोग विरुद्ध है, मतलब कि उसमें पानी मिला करके प्रयोग करना संयोग विरुद्ध है। लेकिन आप देखते हैं ज़्यादातर सत्तू गर्मियों में लोग पीने लगते हैं, तो जल मिला करके अगर रात्रि में भी पिया जाए तो वो भी संयोग विरुद्ध है, और मतलब कि संस्कार विरुद्ध है, और संयोग विरुद्ध होगा कि पानी मिला करके उसको नहीं लेना है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है चीनी से बनाया हुआ मदिरा और मधु का एक साथ सेवन विरुद्धाहार के किस भेद के अंतर्गत आता है। तो मतलब चीनी से अगर बनी हुई मदिरा है और मधु का एक साथ अगर सेवन किया जाएगा तो यह क्या है, संयोग विरुद्ध है। इन दोनों का संयोग नहीं होना चाहिए, दिक्कत करेगा। ठीक है, मिलना ही नहीं चाहिए, इसलिए संयोग विरुद्ध है। अब देखिए, बहुत आसान प्रश्न है, बहुत लोगों के लिए दिक्कत भी लग रहा होगा। पढ़ाया गया है कांस्य पात्र में 10 रात्रि तक रखा गया घृत कैसा होता है। वो कैसा होगा, विषाक्त होगा, जहरीला होगा। ठीक है, 10 रात्रि तक अगर कांसे के बर्तन में अगर घी रख देते हैं तो वो जहर वाला हो जाएगा, ये चीज दिमाग में रखना है। अगला देखिए, कह रहा है शीतकाल में शीत रुच्छादि द्रव्यों का सेवन डैश विरुद्ध हो सॉरी तो शीतकाल में जो शीत रुच्छादि द्रव्यों का सेवन है वह क्या होता है, काल विरुद्ध होता है। मतलब कि शीत ऋतु है, शीतकाल का मतलब शीत है, ठंडी का मौसम है, और आप क्या खा रहे हो, शीत मतलब ठंडी चीजें, और रुच्छ मतलब रूखी सूखी चीजें या सूखे द्रव्य खा रहे हैं, तो यह क्या है, काल विरुद्ध है। काल के हिसाब से हमें उसे नहीं प्रयोग में लेना है। शीत है तो उष्ण चीजें प्रयोग में लेनी है। अगला देखिए, कह रहा है आनुपदेश में शीत स्निग्ध द्रव्यों का सेवन डैश विरुद्ध होता है। आनुपदेश का मतलब जहां पे जल की प्रधानता हो, 50 बार बताया गया, जहां पे जल की प्रधानता हो वहां पे शीत स्निग्ध द्रव्यों का सेवन डैश कहलाता है देश विरुद्ध। क्या कहलाता है, देश विरुद्ध। ठीक है, अगला प्रश्न अब कह रहा है हारिल पक्षी के मांस को सरसों के तेल में भूनकर खाने से वह किस दोष को बढ़ाता है। ठीक है, तो हारिल पक्षी जो है उसको मांस को सरसों के तेल में भूनेंगे तो अगर देखें तो सभी उष्ण हैं, तो हमारे शरीर में पित्त जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज के अंतर्गत आपको ऑप्शनल क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन हमारे ऐप पर इस तरह से बताया जाता है। जो भी अभी क्लासेस नए ले रहे हैं उनके लिए आपको बता दें कि आपकी जो डिटेल क्लास है हो जाती है, उसके बाद से ही टेस्ट कराया जाता है। यदि आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हो तो वहाँ से आपको पता होना चाहिए कि ये जो क्लासेस हैं बहुत ही शॉर्ट में आपको दी जा रही हैं। डिटेल क्लासेस लेने के बाद से ही टेस्ट सीरीज आपको दी जाती है, उसका एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। तो अभी तक आपने अगर हमारी क्लासेस नहीं ली है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ऐप की लिंक के थ्रू आप उसमें अपना कोर्स लॉगिन कीजिए, अपना जो नंबर है लॉगिन करके कोर्स को परचेज कर लीजिए। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है 4 प्रकार की जठराग्नि के रहते हुए उसके अनुसार आहार न मिले तो वह क्या कहलाता है। तो जब जठराग्नि के रहते हुए अगर आहार नहीं मिलेगा तो जठराग्नि किसको दिखा रही है, अग्नि को। किसको दिखा रही है, अग्नि को। तो जब अग्नि के रहते हुए आहार नहीं मिलता है तो उसे हम क्या कहेंगे, अग्नि विरुद्ध कहेंगे। क्या कहेंगे, अग्नि विरुद्ध। ठीक है, ऑप्शन लास्ट में दिया हुआ है अग्नि विरुद्ध, देख सकते हैं अग्नि विरुद्ध। ठीक है, अब कह रहा है जो पुरुष मल मूत्र का त्याग किए बिना भोजन करता है वह विरुद्ध आहार के भेद में कहाँ सम्मिलित है। तो वह है क्रम विरुद्ध में। कहाँ पे क्रम, क्योंकि वह क्रम ही छोड़ दिया। क्योंकि सबसे पहला क्रम क्या है, मलमूत्र का त्याग करना है तब भोजन करना है, तो ये कौन सा हो जाएगा, क्रम विरुद्ध हो जाएगा। ठीक है, अगला
कह रहा है जो व्यक्ति सूअर आदि के मांस को खाकर उष्ण वस्तुओं का सेवन करता है उसे क्या कहते हैं। सूअर का मांस जो है उष्ण है और उसके बाद से भी अगर वह उष्ण वस्तुओं का सेवन करता है तो वह है परिहार विरुद्ध। परिहार का मतलब जिसे हमें त्याग देना चाहिए था उसका सेवन अगर हो रहा है तो वो परिहार विरुद्ध कहलाएगा। अगला कह रहा है जो आहार मन अनुकूल न हो उसे क्या कहते हैं। तो मन अनुकूल न हो तो उसे हम कहेंगे हृदय विरुद्ध। क्या कहेंगे? हृदय विरुद्ध, क्योंकि मन को अच्छा नहीं लग रहा है तो हृदय विरुद्ध ही कहा जाएगा। अगला प्रश्न, सारे प्रश्न जो हैं, जो भी आप प्रश्न पढ़ रहे हो, ये आपके आयोग के सिलेबस के आधार पर बनाया गया प्रश्न है। यह जो प्रश्न है फार्मासिस्टों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि द्रव्य गुण में उनके भी कुछ टॉपिक इससे मिलते जुलते हैं। और ये जितने भी प्रश्न आपको टेस्ट सीरीज में दिए जाते हैं, सारी चीज़ें जो हैं आयुर्भास्कर इंस्टीट्यूट के अंतर्गत ही दिए जाते हैं। आप अगर किसी अन्य चैनल पे, किसी अन्य जगह पे आप ऐसे प्रश्न देखते हो तो आप यह समझ सकते हो कि ये प्रश्न जो है हमने जो प्रश्न बनाया है वो दूसरे जो कोचिंग वाले हैं या दूसरी जो चैनल वाले हैं वो क्वेश्चन को अपने हिसाब से कहीं से हमारे जो क्वेश्चन है कॉपी करके आपको पढ़ा रहे हैं। ये चीज दिमाग में रखिएगा। अगला प्रश्न देखें, कह रहा है ऐसे द्रव्य जो आम का पाचन करे परंतु जठराग्नि को प्रदीप्त न करे उसे क्या कहते हैं। आम को पचाए, जठराग्नि को प्रदीप्त न करे, उन्हें हम क्या कहते हैं? पाचन द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? पाचन द्रव्य। ठीक है, आपको परिभाषिक जो शब्द हैं वो बताए गए हैं। अब देखिए यहाँ कह रहा है जो द्रव्य क्षुधा की वृद्धि करे। क्षुधा किसे कहते हैं? भूख। तो जो द्रव्य क्षुधा की वृद्धि करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं दीपन। जब क्षुधा की वृद्धि जो भी करेगा उसे हम कहेंगे दीपन द्रव्य। क्या कहेंगे? दीपन। नीचे लास्ट ऑप्शन दिया है दीपन, देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है जो औषध द्रव्य मलों का परिपाक कर अधोमार्ग से बाहर निकाल दें उसे कहते हैं। तो बाहर निकालता है तो उसे हम कहते हैं अनुलोमन। क्या कहते हैं? अनुलोमन। तो अनुलोमन जो द्रव्य हैं वो मलों को परिपाक करके बाहर निकालते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो द्रव्य शरीर के धातु मल एवं कफ दोष को सुखाकर शरीर को पतला कर देते हैं उसे क्या? अब जब पतला शरीर करने की बात है तो आप समझिएगा उसे हम कहेंगे लेखन। क्या कहेंगे? लेखन। जो शरीर के धातु मल आदि कफ दोषों को सुखा करके शरीर को पतला कर देते हैं, ऐसे द्रव्य लेखन है। अगला देखिए, ये बहुत शानदार प्रश्न है। कह रहा है कि मदन फल देवदाली। जब मदन फल देखें और देवदाली देखें तो आप ये समझ जाइएगा कि यह वमन से संबंधित होगा। किससे संबंधित होगा? वमन से। तो मदन फल और देवदाली ये कौन से द्रव्य की श्रृंखला में आते हैं? सब वमन द्रव्यों की श्रृंखला में आते हैं। ठीक है, कदली है, मदन फल है, देवदाली है, इस तरह के जो फल हैं वो सब वमन में आते हैं। फिर कह रहा है जयपाल और एलुआ ये कौन से द्रव्य श्रृंखला में आते हैं। अब जयपाल और एलुआ की बात करेंगे तो दोनों क्या है? औषध द्रव्य हैं। ठीक है, तो ये दोनों किस में आते हैं? रेचन में आते हैं। दोषों को खींच करके बाहर निकालने वाले द्रव्यों के अंतर्गत आते हैं। अगला अगर देखें, कह रहा है जो द्रव्य पुरुष को अश्व सदृश वेग पूर्वक मैथुन करने में समर्थ बना दे उसे क्या कहते हैं। तो अश्व सदृश कह रहा है ना, तो अश्व सदृश का मतलब बाजी की तरह बना दे। बाजी किसे बोला गया है? आयुर्वेद में घोड़े को। तो घोड़ी की तरह बना दे तो उसे हम क्या कहते हैं? वाजीकरण औषधि कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है बृहद पंचमूल और लघु पंचमूल का योग क्या कहलाता है। तो इसमें भी 5 चीजें हैं, बृहद, और इसमें भी 5 चीजें हैं, लघु। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10। तो बृहद पंचमूल मूल है तो 10 को जोड़ देंगे तो 10 मूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 मूल। तो योग क्या कहलाएगा? 10 मूल कहलाएगा। ठीक है, आसान सा एक्सप्लेनेशन आपको दिया गया इसका। अगला देखिए, अब कह रहा है आम्लकी मतलब आंवला, विविधकी बहेड़ा और किसके योग से त्रिफला बनता है। तो हमने बताया हरितकी। क्या चीज? हरितकी। हरितकी मतलब क्या होता है? हर्रे। तो आप देखें ऑप्शन में दिया होगा हर्रे। ठीक है, सामान्य भाषा में इसको हम हर्रे कहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? त्रिफला। अगला प्रश्न कह रहा है मुस्तक दहना। दहना जो है कॉमन नेम है, इसको चित्रक भी कहा जाता है। ठीक है, सामान्य नेम दहना होता है, उसको हम चित्रक कहते हैं। और किसके संयोग से त्रिमद बनता है? तो बनता है वह बिडंग के मेल से। बिडंग अगर मुस्तक, चित्रक और बिडंग अगर मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा?
त्रिमद, त्रिमद क्या है? एक औषधि द्रव्य का समूह है, ठीक है, वर्गीकरण के अंतर्गत। अब देखिए कह रहा है मरीच पिपली और किसके संयोग से त्रिकटु बनता है? तो मरीच पिपली और सोंठ, सोंठ, सोंठ को ही हम क्या कहते हैं? सुंठी, सोंठ को क्या कहते हैं? सुंठी। ऑप्शन में देख लीजिए, सोंठ भी दिया है, सुंठी भी दिया है, तो अ और ब सही हो जाएगा, सॉरी। अगला प्रश्न, सेकंड लास्ट है, कह रहा है कि दालचीनी, एला, तेजपत्र और किसके संयोग से चतुर्जारतक बनता है? चतुर्जारतक मतलब यह औषधि वर्ग है चतुर्जारतक। तो दालचीनी, एला, तेजपत्र और उसके अतिरिक्त क्या उसमें मिलाया जाता है? मरीच। क्या मिलाया जाता है? मरीच। तो दालचीनी, एला, तेजपत्र और मरीच मिलाएंगे तो चतुर्जारतक बनेगा, ठीक है। अगर इस तरह से प्रश्न पूछे चतुर्जारतक क्या है, तो दालचीनी, एला, तेजपत्र और मरीच। याद रखेंगे तो कर सकते हैं, नहीं याद रखेंगे तो आप जानिए याद तो करना ही पड़ेगा। अंतिम प्रश्न कह रहा है कि मधुर त्रिफला में द्राक्षा, गंभारी और कौन सा द्रव्य सम्मिलित किया गया है? तो खरजूर, खरजूर को सम्मिलित किया गया है, तो मधुर त्रिफला है। कई जगह जो है फालसा, फालसा आता है, फालसा भी कई जगह अलग अलग किताबों में मिल जाएगा, लेकिन आप ये चीज जो है याद रखिएगा। तो मधुर त्रिफला तीन चीजों को मिलाने से बनता है। द्राक्षा किसे कहते हैं? किशमिश को। गंभारी भी एक फल है, ठीक है। तो ये 50 प्रश्न जो है आपको समझा दिए गए द्रव्यगुण विषय से, द्रव्यगुण विज्ञान और भेषज कल्पना से। अगला जो वीडियो आएगा उसमें अगली टेस्ट सीरीज को समझाया जाएगा। द्रव्यगुण विज्ञान भेषज कल्पना से 50 प्रश्न और हैं, अन्य और प्रश्न बनने होंगे तो उसको उस तरीके से आपको समझाया जाएगा, ठीक है।